चल छोड़ दे, छोड़, इंटेंशन है तो छोड़ दे, यही देख रहा था। नहीं नहीं नहीं, हो गया, मैं रख दूंगा। सबसे बड़ी बात है कि नियत है, नियत अच्छी है आपकी। हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और डेट था 28 अप्रैल 2022 का, जब प्राइम वीडियोस ने अपने 41 वेब सीरीज और फिल्मों का अनाउंसमेंट किया था। और उस वक्त स्टेज पे जब माधुरी दीक्षित और उनका परिवार मजामा के लिए जब आए थे, उस वक्त का एक्साइटमेंट और आज का एक्साइटमेंट, मेरा एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और महज 3 घंटे में मतलब 16 लाख से ज्यादा व्यूज आए हैं ट्रेलर पे, तो फिर वो एक्साइटमेंट तो हम कह ही सकते हैं। वी हैव द पटेल फैमिली मेरे साथ इस वक्त है। माधुरी दीक्षित, गजराज राव, सृष्टि श्रीवास्तव, ऋत्विक भौमिक एंड बरखा सिंह। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। कैसे आप लोग? मजा और ये न्यूज़ के बाद और भी मजा। टॉकिंग अबाउट लाइक जब शूट हो रहा था एंड हम जब अनाउंसमेंट हुई थी, उस वक्त मतलब एक इंतज़ार होता है माधुरी मैम की कब रिलीज होगा एंड सब कुछ। लेकिन अभी जब ट्रेलर अनाउंस हो गया, क्या कुछ चल रहा है मन में? कुछ ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे पेट में गुदगुदियाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है? हाँ, होता है। आई मीन यू आर एक्साइटेड कि फाइनली लोग देखने वाले हैं, ट्रेलर क्या है। और मतलब यही हम लोग सब विश कर रहे हैं कि ट्रेलर देख के उन्हें उत्सुक होंगे कि हम मूवी भी देखें। सो या इट्स अ वेरी एक्साइटिंग डे फॉर अस, ऑल ऑफ अस टुडे। गजराज सर, अभी जैसे कि हम जब ट्रेलर देख रहे थे एंड हमें पता भी था कि लाइक यू आर प्लेइंग ऑन स्क्रीन हस्बैंड एंड लाइक माधुरी दीक्षित का पति बनने का एक जो ऑन स्क्रीन एक हस्बैंड बन रहे हो आप। वैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ रोमांस किया, लेकिन जब बात हस्बैंड की आती है, आपके मन में क्या चल रहा था जब आपने इसके लिए हाँ कहा था? जाहिर सी बात है कि मैं अपने उम्र का वो दौर पार कर चुका हूँ कि जब मैं सोचूं कि मैं अनिल कपूर जैसा हो सकूं या अनिल कपूर जैसा लगूं मैं माधुरी जी के साथ में। वो तो कहीं पे कोई गलतफहमी थी ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ये मैं कह सकता हूँ कि जब मुझे रोल भी जो सुनाया गया, बताया गया, वो हस्बैंड या हीरो या इस तरह की बात नहीं थी, जीवन साथी की बात थी। जो उसका जो पूरा फ्लेवर है कैरेक्टर्स का भी, पूरी फैमिली का भी, वो जीवन साथी वाला कि जो जीवन में जिस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं, जितने की हंसी खुशी के पल होते हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि वो जो स्क्रीन शेयरिंग हुई है और साथ काम करने का मौका मिला है, वो बहुत ही जैसा मैं चाहूँ वैसा था। मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि कुछ काम चलाओ कुछ हो गया, ये बाय द वे कुछ हो गया। बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ पार्ट है और जिस तरह से निकल कर आया है, जितना मैंने देखा है, उसमें मुझे लग रहा है कि दर्शकों को बड़ा ये हम जो ये जोड़ी है इस रूप में ठीक लगेगी। राइट। सृष्टि, सबसे पहले तो आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। माय गॉड, हाउ डिड you didn't tell us? मैम कल था, हो गया। Thank you. No, ma'am. So सृष्टि, लाइक आप तीनों से ही सवाल है ये है कि हाउ इज इट लाइक वर्किंग विद द माधुरी दीक्षित? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सृष्टि आपसे। कैसे समझाएं ये इमोशन? It's surreal. I don't and it's magic. Working with Madhuri Dixit is magic because I remember there are many incidents and I've repeated a few, so I'll say one more thing. We were shooting, हमारा घर वाला scene हम shoot कर रहे थे और you know Anand sir came next to me and he's like just be here. I said okay, I'm going to watch what's happening. Ma'am enters. So the whole process of कैमरा के पहले क्या हो रहा है, फिर जब शूट हुआ तो क्या हो रहा है, and उसके बाद so I was just constantly watching, almost to the point of creepy, but I didn't reach there because I was just constantly understanding how she's doing what she does. And I remember I've had a conversation with her also, and you know she used to tell me कि camera is your friend and you should learn how to talk to that friend. And I've kept that in my mind very, very, like, it's there, it's etched nicely. So it's magic working with her. I've taken too many things from her and she's told me some things which I've literally kept, like keep your back straight and all of. So उस दिन के बाद से आज तक
मेरे कबाब सीधे है, Wrong channel, E24. उस दिन के बाद से E24. You know, so like these little things that always help you in the future to become a better performer, better actor, all of that. I've taken lots and lots of things from her. So thank you, ma'am. Yeah. And yeah, बस मैं तो grateful. What else? Yeah. ऋत्विक, you are playing बेटे का किरदार आप निभा रहे हाँ हैं, जी। बहुत सारे सीन्स आपके इनके साथ हैं, बट जब पहला सीन, पहला टेक, जी। आप इनके सामने खड़े हो, उस वक्त क्या कुछ मन में चल रहा था आपके? मन में उस वक्त ऑनेस्टली मेरा ना एक प्रॉब्लम है, ये मैंने रियलाइज किया है. आई डोंट नो इफ इट्स अ प्रॉब्लम और इफ इट्स अ गुड थिंग. मुझे जब भी ये बोला जाता है कि आप इस प्रोजेक्ट में इस इंसान के साथ काम करेंगे या इस कलाकार के साथ काम करेंगे, और वो नाम अगर मेरी जिंदगी में पहले से जुड़ा हुआ हो, इन द सेंस एज अ फैन बॉय एंड समबडीज वर्क दैट आई हैव रियली एडमायर्ड फॉर वेरी लॉन्ग, तो मेरा बॉडी ना ऐसे स्टिफ हो जाता है अचानक से. बहुत ही एकदम माइंड नम हो जाता है मेरा, पता नहीं क्यों. दिस हैपेंड बिफोर विद नसीर सर आल्सो, एंड दिस हैज हैपेंड विद माधुरी मैम आल्सो, दैट आई जस्ट फ्रीज. नो यू गज्जू साहब प्लीज यार. I know. I freeze. freeze. Genuinely. अरे यार नाम की नहीं मेरा. Singers are He's just frozen very like happy that. to see me. मस्ती करें हम लोग. Sorry. Now I अच्छा can't बोलो answer, बोलो. now I can't answer. बोलो कट जाएगा भूल बोलो. गए, सब भूल गए. Anyway, मैं बड़ा नर्वस हो जाता हूँ मैं, तो मेरे से ना काम नहीं हो पाता सही से, तो मुझे अपने आप को बोलना पड़ता है कि नहीं कोई नहीं है, it's just another co-actor and you don't have to get affected about this and start working on your own thing. But honestly, with ma'am, I didn't really have to tell myself this thing quite a few many times on set. Maybe first day before we landed up on set Yeah. together, because the energy that ma'am walks in with, and when she's doing a scene, and she's once also said it in words while we were trying to figure out if we should do a certain thing in a scene or not. But the vibe is always off that I am not Madhuri Dixit, I am Pallavi Patel. Right? Yeah. And she performs that way. Yeah. You know, she wipes out everything about herself except for being just the character that she's playing at that moment. Yeah. And when you look into her eyes, when she's saying her lines as Pallavi Patel, there is no Madhuri Dixit in front of you. There is your mother sitting with you. And that was good enough for me to just forget everything Yeah. and just be there. And how about you, Magha? You know what? When everyone said such beautiful things, which you anyway want to say, so most of them are already said, so I'm just going to add to it because I really do feel what you have felt. But I think indirectly, just by observing her on set, I learned a lot in terms of discipline. जब आप सीन के पहले जाने वाले होते हो, you don't need to run around chatter everything. You should conserve your energy, be with yourself, give yourself that time just before a scene. That's something I really noticed you doing before every single scene, before every single dance, before no phone, no staff, no like कभी-कभी हम पहुंच जाते थे मैम को, you know कि वो मैम अकेले बैठी, and then later I realized I'm like no, she's doing this by choice because she's you know, you're creating that zone for herself. That, and the second biggest thing I learned from her was the importance of being like abhi to nahi, but the importance of being very grounded at Right. all times. Yeah. Doesn't really apply to me at this point, but like just I think at any point as a person, not professionally I'm saying, as a person, the importance of being grounded is very important because I've noticed like in whatever conversations we've also had, I know she's experienced a lot in life and learned a lot in life, but she's still very open to knowing more and learning more things, and you can tell by the way the person engages with you in a conversation. So I think that is something which again I really took away from. पता है इन लोगों की बातें सुन के मुझे अपने आप से प्यार हो रहा है अभी. You must. I'm falling in love with But you myself. must. इतनी प्यारी बातें कर रहे हैं. एक सबमिशन है मेरा. जैसे पिछले 2 साल पहले एक फिल्म में क्या फिल्म था वो, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, उसमें एक सीक्वेंस था जिसके अंदर जिसके लिए गाने के लिए बप्पी दा को बुलाया गया था कि लेजेंड है और उनके साथ आप फ्रेम शेयर करेंगे, और वो फीलिंग था कि हाँ मतलब वो हैं जैसे हैं वैसे रहेंगे, और एक तरह का अप्रिसिएशन कोलैबोरेशन है वो. और लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है काम करके साथ में और काम देख के जितना भी हो रहा है
आपका आपको अभी से लेजेंड नहीं कहना चाहिए, बहुत सारा काम बचा हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों में बहुत सारे मृत्युदंड, बहुत सारे प्रहार, बहुत सारे डेढ़ इश्किया, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आपके अंदर वही है, माधुरी जी के अंदर वही है। वो एक ऐसा नहीं कि आप जो अभी इन्होंने बोला कि मेरा एक मुकाम हासिल हो गया, चलो मैं कर ले रही हूँ इनके साथ। राइट। वो एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने। ये मुंह पर तारीफ की जा रही है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि यही हूँ। यही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत कमाल की बात है। Yeah. ये सीखने वाली बात भी है कि आप कभी उस मुकाम पर पहुंचे तो आप कितना अपने आप को सरल रखें, कितना अपने आप को तरल रखें कि आप एडजस्ट हो सके किसी भी Yeah. माहौल में। और वो जो इंक्वायरी है काम को लेकर, जिंदगी को लेकर, और एक जो एनर्जी है वो बरकरार रहे, तो मुझे लगता है कि हमें और भी बहुत कई सालों बाद आपको लेजेंड बोलना स्वीट चाहिए। सो स्वीट। हाँ, मतलब ऐसा नहीं my होना चाहिए कि God. मतलब कि बहुत सारा काम कर लिया है, चलो अब तो ऐसे ही कर रही हैं। वो नहीं वो- ऐसा वो तो कभी नहीं, ऐसा कभी एटीट्यूड नहीं है। क्योंकि जब मैं इनके साथ भी काम करती हूँ, जैसे गजराज जी हैं या सृष्टि, ऋत्विक, बरखा, सबके साथ जब मैं काम करती हूँ उनसे भी मैं भी सीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि यही सीख रहे हैं मुझसे। सो देयर सो मेनी थिंग्स मैं सृष्टि से सीखी हूँ, सो मेनी बरखा और इनसे तो बहुत, जो इनकी जो नेक एकदम अदाएं हैं वो बहुत सीखी हूँ मैं इनसे। और इनके टाइमिंग को कोई नहीं पकड़ सकता। तो आई यूज्ड टू कीप ऑब्जर्विंग हिम कि क्या इनके दिमाग में क्या प्रोसेस चल रही है कि ये ऐसे डायलॉग बोल रहे हैं। मैं बहुत कोशिश करती थी ये इमेजिन करने को कि इनके क्या चल रहा है इनके मन में अभी, जिस तरीके से ये लाइन बोल रहे हैं अभी। तो लेकिन वो कैच करना बहुत मुश्किल है और इनके साथ काम करना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब वन लाइनर्स देते हैं ना फिल्म्स में भी, जब शॉट चल रहा है, Right. इनका शॉट बिगाड़ना नहीं है मुझे, राइट? तो क्योंकि उनकी कॉमिक टाइमिंग ऐसी है, हंसी आ जाती है, तो वो हंसी ना आए तो मैं, मतलब मेरे मन में मैं सैड सॉन्ग्स गाती थी। मतलब दिल टूट गया जब दिल ही टूट गया, उनको कैसे लुक देना है कि क्या बोल रहे हैं, ऐसा लुक देना है मुझे। तो तभी मेरे मन में वो गाना चल रहा है, क्योंकि ये जो बोले जा रहे हैं हम उनको मतलब बस करो अभी और कुछ मत बोलो, आप एम्बैरेस करें हम लोग ये बोलना है, लेकिन हंसी आ रही है साथ में। तो बहुत हमने ऐसे किया है। माधवी मैम, ये आपका दूसरा डिजिटल स्पेस पे आपका दूसरा एक प्रोजेक्ट है, पर आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं डिजिटल स्पेस को आप किस तरह से एंजॉय कर रही हैं? फिर ऐसे ही जैसे हम बाकी सब एंजॉय करते हैं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो डिजिटल स्पेस हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे रियलिटी शो हो, हर एक का एक अपना दायरा है। और जिस सेट पे भी हो हम वही है ना, हम एक्टर्स हैं, वी आर्टिस्ट। सो हमारी जो प्रोसेस है वो सेम ही रहती है। सिर्फ जब दर्शक देखते हैं तो कोई टीवी पे देख रहा है या कोई थिएटर में जाके देख रहा है, लेकिन हमारे लिए इट्स द सेम प्रोसेस। गजराज सर, आप राइटर भी हैं, तो क्या कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा इसमें कि आपके तरफ से कुछ ऐसा इसके स्क्रिप्ट में या कुछ ऐसा बदलाव हमें कुछ बहुत ऐसा पहले लिखता था कुछ, अभी तो मैं कई सालों से लिखा नहीं है। मैं डायरेक्ट करता हूँ, हाँ एड फिल्म्स, और एक्टिंग करता हूँ। हाँ, जी। तो कुछ आपके तरफ से कुछ इसमें कुछ ऐसा हुआ जो आपके तरफ से पॉइंट्स जोड़े गए हों कि हाँ मतलब ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, कुछ ऐसा? मेरे ख्याल से कलेक्टिव तरीके से जब हम काम करते हैं, क्योंकि रोबोट्स नहीं है, हम लोग इंसान हैं, और उसके अंदर आपके पास अच्छा मटेरियल है, आपका डायरेक्टर अच्छा है, आपका जो कप्तान है जहाज का वो अच्छा है, तो फिर वो आपको लिबर्टी देता है कि आप थोड़ा बहुत इधर उधर लाइंस कर लीजिए या एक्सप्रेशन कर लीजिए, और उसके अंदर वो तो उतना तो करना ही चाहिए। अगर उसका भी हम लोग क्रेडिट लेंगे तो फिर लानत है। मतलब You know one thing about Gajju ji, like whenever I talk to people outside when I'm talking about him, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि improvise जब कोई करता है ना सीन में, तो most of the times it's for the fun factor का हा factor, और आप वो कैरेक्टर के बाहर निकल जाते हो। गज्जू जी, he has aced the language, he has understood his character to the T, और उसमें वो जो improvise करते हैं, it works like on point, and every time I've noticed this about him, and it's just really something, because I'm trying to understand how to, you know, play around more and find new things, and he just does it like butter, मक्खन जैसे करते हैं वो। ये फुटबॉल का गेम है, उसके अंदर जो सेंटर फॉरवर्ड है वो क्रेडिट मिल जाता है उसको कई बार, लेकिन वो कलेक्टिव होता है। बॉल उसके पास आएगी नहीं तो करेगा क्या वो? ऋत्विक, पहली फिल्म आपकी है, आप
प्राइम वीडियो से ही आपका करियर की आपकी शुरुआत कह सकते हैं ऐसा, लेकिन नॉर्मली जब होता है कि लोग अपनी पहली फिल्म चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि बड़े पर्दे पर रिलीज़ हो, तो मतलब क्या कुछ आपके मन में ऐसा था कि नहीं बड़े पर्दे पे भी रिलीज़ होना चाहिए, या फिर प्राइम वीडियो ही जिससे आपको इतना नाम मिला और सब कुछ था तो इससे ही आप सेटिस्फाइड थे? नहीं, मैं बड़ा बिना मांगो वाला, बिना चाहत वाला एक्टर हूँ। मुझे बस आई रियली लव लिसनिंग टू स्टोरीज। तो मुझे इंटरेस्टिंग कहानी अगर सुनाई दे जाए तो वो फिल्म हो, शो हो, जो हो, मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि कोई चाहता है कि मैं ऐसे कहानी का पार्ट बनूँ। एंड जब ये फिल्म की बात हुई, जब इसके लिए मैं ऑडिशन कर रहा था, तब पूरी तरीके से इस फिल्म की कहानी मैं जानता नहीं था। मैं बस इतना जानता था कि आनंद सर इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, लियो मीडिया इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये प्राइम वीडियो के लिए फिल्म है। और उस वक्त जब मैं ऑडिशन भी कर रहा था, ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि अरे ऋत्विक ये तेरा डेब्यू फिल्म होगा एंड दिस विल बी द थिंग फॉर यू। It is after I heard the story completely that I felt कि I'm so privileged as a young actor to be one a part of a story like this and to be a part of a cast like this. So आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे बेटर डेब्यू तो मैं नहीं मांग सकता था, genuinely. राइट। मज्जामा नहीं, उसने बोला बिना मांगो वाला, तो मैं देखा मांग है कि नहीं। बंगाली हूँ। बट हम आपसे जानना चाहेंगे, लाइक ये हम तीसरी बार आपको देख रहे हैं जिसमें आप फिर से एक बार दुल्हन बनने की तैयारी में हैं, तो मतलब क्या आप ऐसा प्रोजेक्ट देख के आप ढूंढ रहे हो? बिकॉज ऑलरेडी वी हैव सीन यू इन मसाबा, मुंडेश, नाउ दिस, लाइक 3 times लाइक आप दुल्हन बनने वाले हो, तो मतलब क्या ऐसा कुछ है या फिर आगे का कुछ इशारा है, क्या है आप बता दीजिए आज। Everyone asks me this, and the biggest people to ask me this है मेरे मम्मी पापा। They're like बेटा कैमरे पे करते रहोगी या कुछ? No, I think it's all happened by chance. Whatever work I have done in the recent past that I was part of. It happened by chance. ये नहीं था कि मुझे सिर्फ दुल्हन वाले रोल obviously pick करने हैं. But great observation, I must say. But yeah, I think it also has something to do with like the kind of roles you do, the age factor, and all of that. What you want in life. Speak for yourself. No, sure. Yeah, I do. I mean, obviously, eventually, at some point, whenever. But देखो music तो अभी बजने वाला है. But no, yeah, I think it's all happened coincidentally. मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले के टाइम पे जब पहले की फिल्में आती थी उस समय ऐसे स्ट्रॉन्ग वुमेन ओरिएंटेड फिल्में बहुत कम ऐसे एक्ट्रेसेस होती थी जिससे हमें मिलता था, लेकिन अब के टाइम पे एक बड़ा बदलाव आया है जिसमें आपका एक पहला वेब सीरीज़ भी आया था, एकदम स्ट्रॉन्ग वुमेन ओरिएंटेड था, तो आप उस बदलाव को कैसे देख रही हैं? वेल इट्स ग्रेट, क्योंकि पहले जब काम करती थी मैं तभी विमेन ओरिएंटेड बोलो तो या तो अवेंजिंग एंजल होता था या विक्टिम जो फिर बदला ले लेती है, उस टाइप के रोल्स मतलब विमेन ओरिएंटेड होते थे। लेकिन आई थिंक हैविंग सेड दैट आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसे रोल्स मिलते गए जो स्ट्रॉन्ग थे लेकिन इंडिविजुअल थे, मतलब ऐसा नहीं कि नॉट जो एक कंपार्टमेंटलाइज टाइप नहीं थे रोल्स, चाहे वो दिल हो, बेटा, राजा, मृत्युदंड, ऐसे स्ट्रॉन्ग रोल्स मिलते गए मुझे। और आज जब मैं देखती हूँ कि बिकॉज ऑफ OTT ऑल्सो बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहानियाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं, विमेन को अलग अलग रूप में देख रहे हैं। Right. आप जो चांद पे हम पहुँचे हैं उनके पीछे जो औरतें थी उनके बारे में, या कोई स्पोर्ट्स लेजेंड है उनके बारे में, इतनी सारी अलग अलग फिल्में बन रही हैं। वुमेन को एक अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं एज पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, समवन हु इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। और आई थिंक चाहे फिर वो एक मतलब घरेलू औरत ही ना हो कि जो पत्नी है, माँ है, लेकिन एक और भी उसका किरदार है, उसका अपना जो वजूद है वो भी है उसमें, सो वो भी दिखा रहे हैं आप। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एरा हमारे फिल्म्स के लिए, एंड आई थिंक women are very fortunate जो अभी काम कर रहे हैं in this industry that they are getting these kind of roles। और and I'm seeing that जहाँ इतने सारे performances मैं देख रही हूँ, चाहे सुष्मिता हो या रवीना टंडन हो या जूही चावला हो, सभी बहुत बहुत अच्छे रोल्स कर रहे हैं। इसमें भी हमने देखा कि आपके 2 बच्चे हैं एंड मतलब माँ और बेटे के बीच का एक ऐसे मतभेद हो, छोटी मोटी मतभेद होती रहती है, ऐसा भी है। लाइक
आप में आपके बच्चों में हुज ममाज बॉय एंड हुज डैडाज बॉय एंड आप क्या आपके बच्चों के बीच में भी कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको समझाना पड़ता है कुछ ऐसा? तो जो बॉयज होते हैं वो मामाज बॉयज ही होते हैं और जो लड़कियां होती है वो डैडी को बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती है। वो मैंने हमेशा देखा है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकती कि एक है मामाज बॉय दूसरा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक वी आर अ वेरी कोहेसिव यूनिट एज अ फैमिली। प्यार से रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों को, क्योंकि अगर वो आपकी छवि है लेकिन वो उनकी अपनी आइडेंटिटी भी है, तो उसको भी आपको उभारना है और वी हैव टू हेल्प देम कि वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करे। सो आई थिंक दोनों ही बच्चे मेरे बहुत प्यारे हैं और अनकंडीशनली आई लव देम। लास्टली हम आपसे जानना चाहेंगे व्हाट इज मजामा अकॉर्डिंग टू यू गाइस? आपसे पहले माधुरी। वेल मजामा है वो पहल या वो वक्त जो आप अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं, जब आपकी एक्सटेंडेड फैमिली भी आती है, आपके मित्र होते हैं, उनके सबके साथ मिलके जब आप एक महफिल सजाते हैं, बैठते हैं, मस्ती करते हैं, वो है मजामा। गजेंद्र सर, गजात सर। तो चलेगा। नहीं चलेगा। मजामा जो है वो है सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। मजामा है अपने परिवार को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश। Yes. उनके सुख दुख में साथ होने की, सिर्फ खुशियों में नहीं, उनकी तकलीफों में, उनकी परेशानियों में भी एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के लिए खड़े होने की का मतलब है मजामा मेरे लिए। सृष्टि। मैं नॉर्मल मैं लाइक आई कैन से लाइक सॉरी Yeah, you can say. नॉर्मली can बोलना, हम say लोगों ने normally. एबनॉर्मली नहीं बोला। Very normally. really nice answers. My answer is very like क्योंकि मैंने ना 6-7 महीने से ना कोल्ड कॉफी नहीं पी है, तो राइट नाउ इफ आई हैव अ कोल्ड कॉफी दैट विल बी माय Who's noting मजामा। this down? You're a youngster, you can say that. हाँ, हाँ, हम लोग जरा थोड़ा तो कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी मजामा। મજામાં એક ક્યાપચીનો મજામાં. ગરમ વાલા મજામાં मजामा। આપણે આમાં મજા નથી આવ્યો, ઠંડી હતી। ऋत्विक, how about you? Majama for me right now and probably for the rest of my life from here on will be a film releasing on the 6th of October on Amazon Prime Video. Please watch it. Love ये it. How about you, Barkha? Yeah, yeah. It's okay. I think majama for me is being present. Whenever you're present in something, ये थोड़ा मतलब वो अलग हो गया, but just try to this thing. When you're present in the moment just now, तभी आप उस moment का मजा उठा पाते हो, as opposed to thinking about the past कि ओ मैं ये कर लेती, मुझे ये करना था, और thinking about the future कि मैं ऐसे करूँगी या मैं वैसा करूँगी. So I think present में रहना is मजामा रहना. So beautiful. चलिए, थैंक यू सो मच गाइस हमसे बात करने के लिए। एंड नवरात्रि के वक्त आ रहा है तो हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस मजामा। Thank Thank you you, so thank you, much. thank you. अरे जोर से Thank you. पीछे पड़े